हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आर्ची और आइए कुछ गौतम बुद्ध से रिलेटेड उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में अभी 2018 तक पूछ चुके हैं। मुझे लगता है कि 20 और 19 ईयर्स के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा समझने में कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कितनी बार ये रिपीट होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इन क्वेश्चन से एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं और आ भी जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे हम टॉपिक्स करेंगे तो हम एक तरह से ये चैप्टर ही पूरा कर लेंगे। और एक्सप्लेनेशन जो होता है, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से भी क्या होता है कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम ज़रूर ध्यान से एक्सप्लेनेशन को भी देखें। और इसके क्वेश्चन जो है चैप्टर भी हो गया और क्वेश्चंस भी आपने समझ लिया कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको ज़रूर ध्यान से देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि MPPCS में 2004 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ठीक है, कब यानी ईयर पूछ रहा है, तो हमारा इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसलिए आंसर आपको बता रहे हैं और जैसा कि आपको शो भी कर रहे हैं आंसर। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और इसके एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट, तो ये पूछ सकते हैं कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। और उनके पिता जो थे उनका नाम था सुधोधन और साक्य वंशगढ़ के थे, वो प्रधान थे। और उनकी माता जो थी माया देवी, वो कोलीय गणराज यानी कि कोलीय वंश की कन्या थी। तो 29 ईयर्स की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। ये भी पूछ सकते हैं कि किस एज में उन्होंने घर छोड़ा था और ये उनकी माता किस वंश की थी। ठीक है, और जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उसको क्या कहा जाता है, तो उस बौद्ध ग्रंथों में उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी बना होगा। चलिए आगे देखते हैं, हमें मिलेंगे इससे भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया एक्सप्लेनेशन से। तो उनकी किस घटना को कहते हैं, गृह त्याग को। सी, ये देखिए UPPCS मेंस का क्वेश्चन है ये। वाह, अब तो मेंस में थ्योरी हो गया, अब सब कुछ लिखना है। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। देखिए वंश की क्वेश्चन आ गया, अभी हमने पढ़ा था ना कोलीय वंश, डी। इसका आंसर डी है, ये 2008 में आया है। तो रिपीट हो सकता है क्योंकि 8 में आया है और इतने सालों से आया नहीं। बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। अभी हमने आगे पढ़ा था। और ये जो है UPPCS प्री में आ चुका है और MPPCS में भी आ चुका है 92। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। देखिए नाम दिए हुए हैं जिसमें कि A पार्थ, B पक्षण और C मिहिर और D गुडाकेश। देखिए कि अभी नाम पढ़ रहे होंगे, आपको भी लग रहा होगा कि इनमें से कोई नहीं है। तो E ऑप्शन में दिया हुआ भी इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीछे। सबको पता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। नहीं है तो आप जान लीजिए, क्वेश्चन ये पूछा था। और इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। शाक्य मुनि, तथागत। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बना दे कि शाक्य मुनि और तथागत को किसको इस नामों से जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध के इनमें से और कौन से नाम थे, और इन ऑप्शन में ये नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ या प्रच्छन्न, मिहिर, गुंडाकेश आदि बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। ठीक है, जो कि अभी ऑप्शन में दिया हुआ था, ये उनके नाम नहीं है। इस प्रकार जो हमारा विकल्प है ई होगा। ई में क्या था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ था, पर उन्होंने आंसर को बी मान लिया था। जो हमारा बी में दिया है प्रच्छन्न, लेकिन नहीं, बी वो आंसर नहीं है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। अच्छा, ये हमसे पूछ रहे हैं कि किस राजवंश के अभिलेख, जो अभिलेख हैं उससे इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो कौन से हैं, A मौर्य, B शुंग और सातवाहन और कुषाण। तो इसमें मौर्य वंशीय शासक जो थे वो अशोक थे। उन्होंने
रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलता है हमें कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान जो है लुम्बिनी है। ठीक है, तो अभिलेख के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक के 20 साल बाद यहाँ आया था वो, और उसने उस स्थान की पूजा की थी तथा जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। और साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी उल्लेख किया है उसका। ठीक है, कर वहाँ से हटा दिया था। तो निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? जैसे अभी हमने पढ़ा था ऊपर, कौन सा अभिलेख है वो? रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख है, याद कर लें हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? नेक्स्ट सेम क्वेश्चन। ठीक है, किस राजा के अभिलेख से मिलती है? अशोक के। मतलब कि एक क्वेश्चन को वो बदल के भी पूछ सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट बस आपका क्लियर हो तो आप वो क्वेश्चन कर ही लेंगे कि राजा कौन थे? अशोक थे। और कहाँ से मिलता है? तो लुम्बिनी में, और वहाँ पे अशोक गए थे और उन्होंने कर मुक्त कर दिया था, और फिर वहाँ पे रुमिन अभिलेख मिला था जो हमें रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, इसके द्वारा हमें पता चला कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? आपको पता है, कुशीनगर में। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण जो था कि वो घर त्याग किए थे, और महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो प्रचार था, ये देख लीजिए आप, कितने सारे बीपीएससी, बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, बिहार में ही देखिए 47 वाला जो बीपीएससी था उसमें आया था ये 2005 में, फिर वो 2011 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम आइए एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे, और वहाँ जहाँ पे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। ठीक है, अब वो पूछ सकते हैं कि किस वाटिका में ठहरे थे या किस जगह, नामक जगह पे ठहरे थे। तो लुहार, उसने बुद्ध को सूकर मद दव खाने को दिया। इससे जो है रक्त तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। उस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, यानी कि मलगढ़ राज्य की राजधानी थी, वहाँ पे वो गए। उनको दर्द हो रहा था, फिर भी वो वहाँ गए थे। और 483 ईस्वी में वो 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, और बौद्ध ग्रंथों में इसे जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो अगर आप कुशीनगर जाएंगे तो वहाँ पे इनका समाधि है, और लोग बहुत घूमने जाते हैं, अच्छी जगह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो है, ठीक है, कौन सा राज्य है? तो वो सी, मल्ल राज है। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निवाड़ प्राप्त किया? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कुशीनारा लिखा है, कुशीनगर को, और ऑप्शन जो है इसमें स्टार दिया है, यानी कि गलत हैं सारे ऑप्शन। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ और एमपी पीसीएस का आंसर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में जो है बोध गया नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है बोध गया से उन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निवाड़ माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निवाड़ ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन दिया हुआ है नहीं है बोध गया, इसलिए क्वेश्चन गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ठीक है, मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या पालों के? ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है 2005 का। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मल्लों के। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है? तो वो कुशीनगर में है। ठीक है,
तो महानिवार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में है और महात्मा बुद्ध की वहाँ पे मूर्ति है जो कि 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। ठीक है, मूर्ति मिली है, बनाई नहीं गई है। महापरिवार मंदिर विश्व के बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध जो है बुद्ध जीवन से होता है? अवंती, कौशल, गांधार और मगध। तो इसका आंसर है कौशल और मगध, 3 और 4 सी। तो ये आईएएस में पूछ चुका है क्वेश्चन, आईएएस में ही आया है। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में कौशल और मगध जो है महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मोगलान और सुभद्र। इसका आंसर है डी सुभद्र। ऐसे ही कुछ है, आप देख लेना। ये जो है 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध के शिष्य जो थे चुन के यहाँ पावा पहुँचे। उन्होंने वही सुकर छव भोज सामग्री खाने से उनको पीड़ा हुई थी। ठीक है, उसके वो पावा से कुशीनगर गए थे और फिर वहाँ पे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा है 17। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ठीक है, अंतिम वर्षा ऋतु वो थी वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निवाड़ की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। यह आईएएस का क्वेश्चन है। बुद्ध ने निवाड़ को मन की यह परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों में परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने की इच्छाओं की जड़ से नाश हो जाए। निवाड़ में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं जिससे कि मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख, संसार के पूर्व जन्म के चक्र से छूट जाता है। इसलिए ये सही है। ये बुद्ध जी का उपदेश है जिसमें नीचे दिया हुआ है। तो इसका जो है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, उन्होंने कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा है? तो उन्होंने ये व्याख्या की थी। ठीक है, कि सारे जो हमारे इच्छाएं हैं, क्रोध, तृष्णा, ठीक है, इन सब का दमन कर देना चाहिए हमें, तभी जाके निवाड़ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अलार कलाम कौन थे? ठीक है, ये बुद्ध के क्या थे? गुरु थे। ये जीआईसी में आ चुका है, उनके आचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस राज्य में दिया था? तो ये जो हमारा है इसका आंसर है सारनाथ। सबको पता होगा महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध जी का पहला उपदेश जो था वो सारनाथ। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। यूपी पीसीएस मेंस, बिहार पीसीएस 2005, एमपी पीसीएस में 2 बार आ चुका है, 99, 91, और बिहार पीसीएस में भी 2 बार आ चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार किया था और उन्होंने अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन, वर्तमान में जो है सारनाथ के निकट, यानी उस समय ऋषिपतन बोलते होंगे, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। ठीक है, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सेम क्वेश्चन बार बार। ठीक है, सारनाथ पूछे गए हैं, ये झारखंड में है। और सारनाथ में पहला प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध जी का प्रथम उपदेश कहाँ? सेम क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट हुए हैं वह सारनाथ में। और ग्रंथों की उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है, सारनाथ में दिया गया एक उपदेश। देख रहे हैं आप कितनी। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें लगता है कि 76 के आसपास सब क्वेश्चंस हैं, तो 2 वीडियो में बनाने पड़ेंगे क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन को भी देख रहे हैं तो लंबा हो रहा है। और होप आप अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो और आपको कुछ हेल्प मिल जाए तो ठीक है। तो मेरे लिए भी अच्छा है कि आपको हेल्प मिले। और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ हेल्प मिला कि नहीं। और
प्लीज़ इसको एक बार देखें इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 25, हम 30 तक करते हैं, फिर 30 नेक्स्ट में कर लेंगे। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, ठीक है। तो सारनाथ में नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, ये कितनी बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ठीक है, सारनाथ नहीं, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे सर्वाधिक वो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। बुद्ध ने सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे और वहाँ पे राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्य में आए थे, उज्जैन के राज्य में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध जो है वत्स राज उज्जैन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, वहाँ उन्होंने नवा विश्राम किया था। उज्जैन के पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट ये 28 क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो ये की गई थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम जो हमारा बौद्ध संगीति थे, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का जो शासक थे वो अजातशत्रु थे, ठीक है। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और इससे बुद्ध ने प्रमुख शिष्य जो थे उनके आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। तो ये कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक शायद नहीं बनाया, अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा, पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि बुद्ध के सबसे खास जो उनके शिष्य थे उनके नाम बताइए। तो आनंद और उपाली, ठीक है, आनंद एंड उपाली याद रखेंगे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः बुद्ध और विनय के प्रमाण माने गए। 29 क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया। ए आनंद, बी महाकश्यप या सी मोगलीपुत्र और डी उपाली। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं बी हमारा जो है महाकश्यप है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का करेंगे। आप प्लीज़ इसको 2 वीडियो में देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ पर है ये, राजगृह में है ये गुफा, ठीक है। तो आप प्लीज़ देखिए वीडियो और बताइए कि आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चंस आपको बन रहे थे, ठीक है। और आप अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, पास में एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। और सेफ़ रहो, हेल्दी रहो, ठीक है। बाय बाय।